जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है बुधवार वाले दिन का सुबह का। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आते रहते हैं। जब भी कोई परेशानी आने वाली होती है, जब भी कोई हमारे पे संकट आने वाला होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट की या कोई भी विपदा आने वाली होती है, गुरुपा पहले ही हमें आगाह कर देते हैं। और गुरुपा ये भी कहते हैं, मैं हूँ, घबराना मत। क्योंकि हम डर जाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, मगर फिर अब तो मैंने ये सोच लिया है, जब गुरुपा हैं तो कुछ गलत भी होगा वो अपने आप सही कर देंगे। मैं डरती भी नहीं हूँ अब। तो पहले मैं बहुत डरती थी ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों से, एक्सीडेंट का और घर में आग लगने का तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि हमारे पीछे गली में ही बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो अभी तक मैं उसको भूल नहीं पा रही, एसी की वजह से। और गुरुपा जानते हैं संगत जी, तो मुझे डर लगा रहता है क्योंकि एसी भी चलाते हैं और घर में और भी चीज़ें हैं। गैस की नोक भी मैं ज़्यादातर बंद रखती हूँ, मतलब वो डर नहीं निकल रहा। मगर हैं बैठे हैं, अपने आप सब कुछ देखते हैं, अपने आप सब कुछ सही करते हैं। तो संगत जी, अभी मेरा ये सत्संग है 6-7 दिन हुए हैं। तो मैंने करना था मगर नहीं, टाइम क्या, बस थोड़ा आलस रहता, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। और गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, अपना शुक्राना सत्संग की सेवा बंद मत कर, करती रह कंटिन्यू। और सॉरी गुरुपा, दिल से सॉरी। तो संगत जी, आप लोगों से भी माफ़ी। तो मैं अपने बच्चों के साथ काम करवा रही थी फैक्ट्री में, घर में ही करी हुई है, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर करा हुआ है, एक्सटेंशन बोर्ड की। तो संगत जी, जो पेच कसने की मशीन होती है ना, उसमें क्या हुआ, मेरे बेटे ने मुझे पानी दे दिया। मैंने कहा बेटा पानी दे दे ठंडा। तो वो क्या करता है, गिलास में दे देता है या बॉटल थी, तो उसने तो नहीं खोली, मुझे ही ध्यान नहीं रहा, मैंने बॉटल का ढक्कन खोला और मैंने उससे मना करा हुआ, गिलास में मत दिया कर बेटा, सारा बोर्ड का काम है बिजली का, तो ध्यान रख के करा करो। तो उसने बॉटल पकड़ा दी, मैं बॉटल खोल के ना ढक्कन, और मैं बोर्ड में प्लग लगाने लग गई। अब वो बॉटल प्लग लगाए इतने में बॉटल का ढक्कन मेरे से ही गिर गया और बोतल गिर गई मेरे से पानी में। तो वहाँ सारी बिजली की तारें भी थी और मतलब कोई बोर्ड में नहीं लगी हुई थी मगर बोर्ड लगे हुए हैं। तो स्टेबलाइज़र भी रखा पास में, तो वो पानी गिरा जैसे ही, वो थोड़ा सा पानी वायर के ऊपर चला गया होगा जो मशीन में अटैच थी। तो मैंने जैसे, बेटा बड़ा वाला बाहर था कमरे में, रूम में बाहर वाले, और छोटा बेटा भी बाहर रूम में था। तो एकदम वो नहीं, छोटा अंदर था। तो एकदम ना मैंने जैसे ही प्लग लगाया, मुझे थोड़ी स्मेल सी लगी, मैंने कहा वायरिंग की बदबू आ रही है, तार जलने की, पता नहीं क्या हुआ। तो इतने में मैं देख ही रही थी, इतने में तो भटाक भुटुक सारा वायर, इतनी तेज़ आग लगी। और वो तार में इतनी तेज़, और उसके नीचे भी तारें लगी रखी हुई थी और भी सामान रखा होता बिजली का। वो तो शुक्र है मेरे महाराज का, जो मेरे महाराज भी फैक्ट्री में विराजमान हैं, और उन्होंने वहीं दोनों तारों को अलग हो गई, वो दोनों तारें वहीं की, आग बुझ गई। मैंने प्लग फटाफट बंद किया
और ये शुक्र करो संगत जी स्टेबलाइज़र में आग नहीं लगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाता। जिस चीज़ का मुझे डर लग रहा था ना, मैं अपने बेटे से बोल भी रही थी कि एक सिलेंडर मंगवा ले, और जब कभी बिजली का काम है, जब कभी हुआ ऐसा तो मतलब मुझे नहीं पता कितना बड़ा हादसा होना था, जो गुरुपा ने जरा से में ही टाल दिया। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी बहुत डर लगता है आग का सुन के। इस समय बहुत केस हुए हैं यहाँ हमारे शादरे में, तो वो मन में दहशत सी बैठी हुई है। शुक्र है मेरे गुरु महाराज का, जो अपने बच्चों की पल पल रक्षा करते हैं, अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं। उनके होते हुए कुछ भी गलत नहीं होने देंगे वो। दिल से अनंतम 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 शुक्राना। जो इतना बड़ा संकट आया था छोटे में ही टाल दिया गुरुपा ने, और मेरी ही गलती थोड़ी रही थी। गुरुपा दिल से शुक्राना। आगे के लिए गुरुपा ने हमें सीख दे दी कि कभी भी ऐसे काम मत करो। सॉरी गुरुपा, दिल से सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। और संगत जी मेरे पास गुरुपा के मैसेज आते थे, थोड़ा फैक्ट्री में काम नहीं था शुरू से ही, तो मेरे पास मैसेज आते थे कि फैक्ट्री या काम वाली जगह ईशान कोण में छोटा स्वरूप गुरुपा का ज़रूर लगाना चाहिए। और गुरुपा का जब तक मैंने वो स्वरूप नहीं ईशान कोण में लगाया, जिस कमरे में जिस हॉल में फैक्ट्री है या जिस जगह पे काम है आपका, तो वहाँ ईशान कोण में गुरुपा का पॉकेट स्वरूप ज़रूर लगाना चाहिए। ज़्यादा हो सके तो मेरे पास तो मैसेज आया था पीले चोले में, तो मेरे पास शुक्र है मेरे दाता का, जो उन्होंने मुझे पीले चोले का स्वरूप दे रखा था। तो मेरे पास काफ़ी बार 6-7 बार ये मैसेज आया संगत जी। और फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि ईशान कोण में गुरुपा का मैसेज आया जा रहा है ईशान, जबकि मैंने गुरुपा का मंदिर हम लोगों ने फैक्ट्री में बनाया हुआ है, रखा है स्वरूप गुरुपा का, मैया रानी का भी, और मरघट वाली काली माता को मेरे बेटा बहुत मानता, मैं भी बहुत मानती हूँ। मेरे गुरुपा का भी स्वरूप विराजमान है। तो फिर भी मेरे पास मैसेज आए जा रहे थे। मैंने सोचा ऐसे ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। मगर मेरे दिमाग में पता नहीं गुरुपा ने थॉट डाली कि ईशान कोण। फिर मैंने अपने देखा कि ईशान कोण कौन सी दिशा में है, तो हमने वहाँ पे ऊंचाई पे, बिल्कुल ऊंचाई पे कोने में ईशान कोण पे, तो वो गुरुजी का स्वरूप लगाया। और जब से गुरुपा का आशीर्वाद से कोई परेशानी नहीं है फैक्ट्री में, और गुरुपा के आशीर्वाद से बच्चे का काम बहुत अच्छा चल रहा है। और संगत जी ये देखो, जब तक वो स्वरूप नहीं लगाया था तो मैसेज पे मैसेज आ रहा था ये वाला, और जैसे ही वो स्वरूप लगाया वो मैसेज आना बंद हो गया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, एक बार भी वो मैसेज नहीं आया। मतलब इसका मतलब मेरे गुरुपा का ही आदेश आ रहा था कि ईशान कोण में मेरा स्वरूप लगा, मेरा स्वरूप, जबकि वो साफ भी नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ और उसके नीचे बहुत सामान रखा हुआ है फैक्ट्री का। मगर मेरे पा जानते हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। बहुत रास्ते दिखाते हैं हमें, बहुत रास्ते दिखाते हैं। और संगत जी इतना ब्लैक मैजिक भी होता रहता है, बेटे के ऊपर ज़्यादा होता है इस समय, थोड़ा बेटे की और ही कोई परेशानी है, वो पा जानते हैं, वो भी गुरुपा ज़रूर दूर करेंगे। अरदास लगी है गुरुपा के आगे। तो मेरे पास, मैंने कल गुरुपा के आगे बहुत रो रही थी। मैंने कहा गुरुपा क्या है ये रोज़ रोज़ का आपका मैसेज आता है कि आपके होते हुए कुछ नहीं एंट्री। मुझे पता है कि आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और आप ही देखो, मुझे नहीं पता, रास्ता दिखाओ गुरुपा, और ये दूर करो घर से, ये चीज़ें दूर करो, ये नेगेटिविटी दूर करो। सब कुछ अच्छा है संगत जी, काम वाम सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर बच्चे की तबीयत रोज़ हर दूसरे दिन पता नहीं उसको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, ऐसे लगता है कोई उसके अंदर आके ज़ोर मार रहा है। तो वो पा जानते हैं, और मुझे पता है मेरे पाँव बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होने देंगे उसको। गुरुपा का कल मैसेज फिर आया कि जो भी हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, होने दे, और मैं अपने आप देख लूँगा। और बस मैंने अपने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, जो गुरुपा की मर्ज़ी से हो रहा है तो ठीक है। मेरे पास पता नहीं कौन से संकट, कौन से कष्ट काट रहे हैं, और मेरे गुरुपा जानते हैं कि कौन से कष्ट कट रहे हैं या नहीं कट रहे। ये तो पाई जानते हैं, सपने में आके कितने कष्ट बच्चे के काट देते हैं, अपनी बेटी के कितने कष्ट काट देते हैं। और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर वक्त साथ देने का, हर परेशानी को दूर करने का। आपके होते हुए गुरुपा बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। दोनों बच्चे आपके हाथ में ही हैं, दोनों, पूरा परिवार आपके हाथ में है। जो करना आपने करना है गुरुपा।
और जो रास्ता दिखाना आपने ही दिखाना। गुरुपा कल एक संगत का सत्संग आया था और वो कह रही थी कि मत इतनी इन चीज़ों में ध्यान दो, बस गुरुपा का आदेश था। वो संगत के ज़रिए ही हमें सुनवाना चाहते थे कि बस मंत्र जाप करो, शब्द बाणी सुनो और बस शब्द बाणी सुनते रहो, मंत्र जाप करते रहो। कुछ भी उपाय मत करो संगत जी, कुछ भी उपाय मत करो। गुरुपा ने जो करवाना होगा गुरुपा अपने आप करवा लेंगे। हम इन वहमों में पड़े हैं कि ये करो वो करो, मत करो, क्योंकि शब्द बाणी सुनो और गुरुपा का मंत्र जाप करो। बस जब कोई परेशानी आए गुरुपा को याद करो और मंत्र जाप करते जाओ, तो परेशानियां अपने आप दूर होती हैं। मैंने तो अब सब कुछ पाप पे छोड़ रखा है। मैंने कहा बेटा आपका है, कोई भी दिक्कत होती है ना उसे बस मैं जल प्रसाद दे देती हूँ, या मैं मंत्र जाप करती हूँ, या मैं गुरुपा के आगे अरदास करती हूँ, वो थोड़ी देर में ही ठीक हो जाता है। या उसमें मेरी ही तबीयत क्यों ना, वो गुरुपा अपने आप ही ठीक कर देते हैं। दिल से थैंक यू, दिल से शुक्राना, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना। और ब्लैक मैजिक होता भी है ना संगत जी, बस पापे छोड़ दो और अपने घर में गुरुपा का स्वरूप साफ़ करके जल से, और उसको कपड़े को निचोड़ निचोड़ के उस पानी में पोंछ के गुरुपा का स्वरूप उस कटोरी के जल में निचोड़ो, उस स्वरूप का पोंछ के पानी में कपड़ा, तो उस जल को अपने घर में छिड़को। ये गुरुपा का ही आदेश है। और देखना आपके घर की नेगेटिविटी कैसे दूर होती चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगी। मेरे घर में बहुत बाल टूटते थे, जब से मैंने वो जल छिड़कना शुरू करा अब मेरे घर में इक्का दुक्का बाल मिलते हैं। मेरे गुरुपा का ही आदेश था कि किसी संगत के ज़रिए उन्होंने सुनवाया था कि मेरे स्वरूप को कपड़े से पोंछ के धो के और उस पानी को जल से छींटे दो घर में, तो वो सब नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता मेरे पाक कहलवा रहे हैं किस संगत के लिए ये मैसेज है। और दिल से शुक्राना मेरे दाता, दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अरबों करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाता। सबको देने के लिए शुक्राना, सब परेशानियों को दूर करने के लिए शुक्राना, दोनों टाइम का अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, कपड़ा देने के लिए शुक्राना। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। भूल चूक माफ़ करना संगत जी, भूल चूक माफ़ करना, गुरुपा भूल चूक माफ़ करना। और सब संगत पे अपना आशा बनाए रखना, पास सबको स्वस्थ रखना, सबकी अरदासें पूरी करना। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस करना गुरुपा, उनके घर में सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, उनकी हर परेशानी को दूर करना मेरे दाता। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा के आशीर्वाद से। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 11 तरीक ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ 9 ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿਸ਼ਪਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਡਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय। जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। सदा साई। नमः शिवाय। जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। सदा साई। ओम नमः शिवाय। जी सदा साई। शिव गुरु सदा साई। ओम नमः शिवाय। जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। सदा साई। शिवाय जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा साई। ओम नमः शिवाय। जी सदा साई। शिवाय गुरु सदा साई। ओम नमः शिवाय। जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। सदा साई। गुरु जी गल इदां है कि मेरा घर विच कोई कदर नहीं है। मैं तो कुड़ी दे मुंडे दे गैंगसपति लिए एक एटीएम की समान किसी का भी मैनू 2 रुपए का आसरा नहीं है। इन्हों के पिछे मैं सारे उपाय करती हाँ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੁੜੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਕਿ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਵਾਈ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਈ, ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਾ ਇਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਬੀਐਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਕੁੜੀ, ਬੜੀ ਜਿੱਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਡਰਾ ਦੇਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਪਰਸੋਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਚਿੰਨ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 7,000 ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੱਤਕ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵੀ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾੜ ਕੇ ਆਈ। ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾਇਆ, 2-3 ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਏਟੀਐਮ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦੌੜ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ ਕਸਮ ਖਾਏ ਮੈਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਲੜਕਾ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, 3:30-4 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ को। कहता है मैं वृद्ध आश्रम जाना है तो तेरे 15 लाख रुपया उन्होंने दे देना है तो तेरे को भी पेंशन लगी जैसे जाना है। गुरु है ये तुम क्या मिलता है गुरु जी दान पुण्य मुका दे खून की उल्टी आई रोटी पानी बंद हो जाए, दाना पानी बंद हो जाए। गुरु जी ठीक बंदा बंदा है हूँ मेरी मोह की चाची है अंदर पर्दा खुलिया है गलों का ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਾ ਲਓ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਜੇ। ਜਦ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ तो गति करती है ओम नमः शिवाय पाठ करती है। हनुमान चालीसा ज़्यादा सुनती है। वो ब्रह्मा जी के नाम कर है वो भी हनुमान चालीसा सुनता है। वही मगर लगी हुई है। कुत्ते बीमार है मेरा डॉगी वही को फीड मंगा के कुत्ते ने पाती है ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਕਦੀ ਘੱਟ ਕਦੀ ਵੱਧ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਬੀਐਡ ਨਾ ਕਰਦੀ ਬੀਏ ਨਾ ਕਰਦੀ +2 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠਾ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ ਧੰਨਵਾਦ। हर हर महादेव हर हर महादेव हर जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज सोमवार का दिन है और मैंने गुरुपा को कड़ा प्रसाद प्रसाद का भोग लगाया है, तो गुरुपा उसे स्वीकार करना। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। हर घड़ी हर वेले हर क्षण हर पल हर चीज़, हर उस चीज़ का शुक्राना जो कुछ भी गुरुपा आपने हमें जीवन में दिया, ये सांसें, ये घर, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। और गुरुपा मैं अपने बच्चों, अपने पति और अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से हर उस गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ जो भी हमसे जाने अनजाने में हुई हैं या हो रही हैं, उसके लिए गुरुपा वो माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। अपने सभी पितरों, देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। और आप लोगों ने हमें जो कुछ भी इस जीवन में दिया उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना, हमें अपना नीमा बच्चा बनाना, हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छे कर्म करें, अच्छी राह पे चलें,
गुरुपा हमेशा अपना हाथ मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों, मुझ पर, अभी सभी संगतजनों पर बनाए रखना, सर्वदा भला करना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हमारे सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति देना, उन्हें खूब अच्छी खुशियाँ और सुख देना, इतने अच्छे जीवन में उनका प्रवेश हो। गुरुपा कोई दुखी ना रहे बस। और गुरुपा ऐसा कर दो कि मन बिल्कुल साफ एकदम, जिसके लिए भी सोचें अच्छा सोचें और दूसरों की हेल्प के लिए एकदम तैयार रहें। गुरुपा अपना हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बनाए रखना और हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुपा हमारा हाथ पकड़ कर चलना, हमसे जो कुछ भी गलती हो जाए हमें बच्चा समझ कर माफ़ कर देना। कल हम जैसे मैं मेरे हस्बैंड गए थे बाहर, तो इनके फ्रेंड ने बोला हम कल आएंगे आपके यहाँ लंच पे, सुबह ही आ जाएंगे तो लंच करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड की इवनिंग शिफ्ट होती है तो 2 बजे से चले जाते हैं। तो जो इनके फ्रेंड है भैया, तो उन्होंने कहा हम ऐसा करेंगे, हम 10 बजे आ जाएंगे और आप लोग मतलब फिर, क्योंकि हमने कल बोला था उन्हें शाम को कि आ जाओ, लेकिन मेरी तबीयत भी खराब हो रही थी, तो उन्होंने कहा आएंगे जाएंगे क्या करेंगे आके, कल आएंगे आराम से। मेरे हस्बैंड का मंडे का फास्ट होता है, तो पहले तो मुझे हुआ कि कल इनका फास्ट है, अरे मतलब होता है ना थोड़ा सा, तो पता नहीं मेरे मन में तो ये पहले से ही वो आ जाती हैं चीज़ें। मैं चाहती हूँ इनसे मुझे मुक्ति मिल जाए भगवान, जो भी है बहुत मन से करूँ, बहुत अच्छे से करूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन पहले ही पता नहीं इतने टेंशन सी ऐसे हो जाते हैं, कैसे होगा कैसे होगा। फिर उन्होंने बोला हम 10 बजे आ जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इनको बोला आप बोल देते, तो उन्होंने बोला मेरा फास्ट है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम कल आ जाएंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने सुबह जल्दी उठ के फिर तैयारी कर दी थी, पर मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा प्लीज़ उन्हें थोड़ा लेट कर देना, क्योंकि मुझे ना किसी के सामने काम करते हुए अच्छा नहीं लगता कि कोई आके बैठ जाए और मैं किचन में फिर जाऊँ। तो मैंने कहा गुरुपा बस मुझे 1 घंटा दे दो, मैं सारा, क्योंकि आधा हो ही गया तो मैं सारा निपटा दूंगी, तब वो आए तो कम से कम मैं उनके साथ आराम से बैठी रहूँगी। तो फिर थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि आज आ नहीं रहे हो आप, 10 बज गए। तब तक उनका फ़ोन आया कि हम ना थोड़ा लेट आएंगे, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा ये होगा ना कि कर लेना अपने थोड़ा लेट जैसे उठते हो थोड़ा। तो मैंने इनको बोला आज तो हमने सब कुछ जल्दी जल्दी कर लिया। तो फिर पर ये है कि गुरुपा ने मेरी बात उसी टाइम सुनी, उसी टाइम उनका फ़ोन आ गया, तो उन्होंने कहा कि हम 1 घंटा लेट आएंगे, तो 11 बजे आए। तो उसके लिए गुरुपा आपका नंदन शुक्ला है, तो बहुत छोटी सी बात पर ये होता है ना मन में कितना हो जाता है, हाय मैं कैसे करूँगी, मेरे को ये बहुत ज़्यादा होता है। जबकि पहले तो मैं 25-25 लोगों का खाना बना लेती थी, हमारे घर में फंक्शन होते थे जब। अब तो कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे हम अपने घर से दूर हैं और रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, तो किसी से बातचीत या आना जाना कुछ भी नहीं है। और अब मेरी आदत भी छूट गई है और मन भी नहीं करता ना कहीं आने का, ना किसी से मिलने का। तो मुझे ना जैसे कोई आता है या मुझे कहीं जाना होता है, तो मुझे पहले से ही अजीब सा होने लग जाता है और मैं जाना पसंद भी नहीं करती। तो कल ही मुझे हो गया था कि अरे ये आएंगे मैं कैसे करूँगी। फिर ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, कोई इतनी खुशी से आ रहा है ना, और अच्छा भी लगता है जब कोई आता है तो बातचीत होती है। पर मुझे टेंशन सी पता नहीं क्यों लग जाती है। पर यह है कि सारा खाना तैयार हो, सब कुछ तैयार हो गया था। फिर मैंने भैया के लिए ना लंच भी पैक करके दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने उनके लिए ऑफिस के लिए टिफ़िन बना के दिया। भैया ने वैसे मना किया था, क्योंकि भैया मेरे हस्बैंड तो नहीं टिफ़िन लेके जाते, पर भैया लेके जाते हैं और मेरे हस्बैंड को भी ज़बरदस्ती खिलाते हैं, जबकि मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं। हम जैसे हम क्या करते हैं दोपहर और सुबह का एक ही टाइम कर लेते हैं, फिर हम रात को ही खाना खाते हैं। तो वो ज़बरदस्ती वहाँ खिला देते हैं मेरे हस्बैंड को। तो फिर मैंने कहा मैं भैया के लिए बना ही दी थी रोटी, मैंने कहा हम भैया के लिए वहीं के लिए पैक कर देती हूँ, आपकी वाइफ को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी वाइफ को डांटने लगी कि तुमने बोला था, मैंने कहा उन्होंने नहीं बोला, मैंने सब्जी भी पैक करके दी, जबकि वो बना के आए हुए थे घर पे कि हमने बना रखी। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ी ये ले जाना थोड़ी वो ले जाना, फिर आप शाम को आप फ्रेंड्स मिल के खाते हो। तो भैया खुश हो गए बड़े। तो गुरबा आपका नंदन शुक्राना, वो उनकी बेटी छोटी सी बड़ी प्यारी है, तो वो लोग आए बड़ी खुशी खुशी से गए, तो उसके लिए आपका नंदन शुक्राना। हमने अपनी खूब सारी दिल की बातें करी। उनकी वाइफ भी जैसे बहुत परेशान थी, मैं भी, होता ही है पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो वो हमने मतलब निकाल दिया आज अपने दोनों हस्बैंड के सामने। तो वो भी रो रही थी, थोड़ा मुझे भी रोना है, तो फिर उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि निकल जाती हैं तो सही ही रहता है। किसी और को तो हम बता नहीं पाते हैं, वो थोड़ा अपनापन है उनके साथ, तो वो भी मेरे हस्बैंड की तरह सीधे साधे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है बिल्कुल उनके ही जैसे। ना मेरे हस्बैंड खाने पीने वाले हैं, ना ज़्यादा यार दोस्ती वाले हैं,
तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कम से कम इनके अंदर वो तो कमियाँ नहीं है कि, तो गुरुपा की दया से भगवान गुरुपा आप हमेशा इनको ऐसे ही बनाए रखना। बस मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा ही सीधे हैं, तो इनको थोड़ा बुद्धि भी देना, क्योंकि हर कोई इन्हें इनका यूज़ कर लेता है, तो गुरुपा और इनके अंग संग सहाय रहना। दूसरा ये है कि ये आगे, जैसे इतना टाइम हो गया ये उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना इन्हें बढ़ना चाहिए था। इन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई जैसे जिस हिसाब से करी उस, तो गुरुपा से मैं हर बार यही कहती हूँ मेरे हस्बैंड को इतनी बरकत तरक्की दो कि सब देखते रह जाएं, क्योंकि सब बहुत मजाक भी उड़ाते हैं, बड़ा दुख सा भी लगता है। तो कोई नहीं, गुरुपा देखेंगे, सब करेंगे, मुझे गुरुपा से पूरा विश्वास है। मैं ये नहीं कहती कि गुरुपा हाँ ऐसे कर दो ऐसे कर दो, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का इतना नाम हो, उनको ऐसा काम मिले या खुद का काम करें कि सब कहें कि हाँ। तो बस गुरुपा अब आप ही देख लेना, आपके भरोसे ही मैं और मेरा परिवार है, जो करना है आपने करना है। मैं तो अरदास से तो हम रोज ही बहुत कुछ करते हैं। तो गुरुपा जो आपकी इच्छा हो, आपकी रजा में राजी हैं, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। और गुरुपा बस अपना नीमा बच्चा बनाना और सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोले, अच्छे कर्म करें। गुरुपा हमसे अच्छे अच्छे कर्म करवाना, अपना हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बनाए रखना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम जय नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा है, गुरुपा की मेहर बहुत है। गुरुपा हर पल मदद करते हैं, हर बात को समझते हैं। संगत जी, बात ऐसे कि कल हाँ हम दोनों, जैसे कि मैं और मेरे अंकल जी में थोड़ा अनबन पता नहीं मन में ही चल रही है, समझ में आता है हर बात पे गुस्सा होना, ये सब गुरुपा के बारंबार मैसेज आते हैं कि तू चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु बाप कहते हैं कि समय पर ही सब ठीक होगा, तो चिंता मत कर, इतना घबराया मत कर। और ये भी कहते हैं संगत जी कि मैसेज आते हैं कि जैसे सॉरी संगत जी, पता भूल जाती हूँ मैं। गुरुपाद ने हम मुझे हमेशा ये समझाने की कोशिश की कि कोई कुछ कहे तो चुप रहा कर, तो कोई जवाब मत दिया कर। लेकिन सगा जी, मुझसे रहा ही नहीं जाता, मैं बोल ही देती हूँ। और मैं जानती हूँ जब मैं ही बोल देती हूँ तो गुरुपा मेरे तरफ से कैसे बोलेंगे। और मैं बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ संगत जी, पर होता नहीं है। लेकिन मैंने कल से सोचा कि मैं अब जवाब किसी को नहीं दूंगी, मैं अब चुप रहूंगी बिल्कुल। घर पे हम संगत जी 4 जने हैं, जहाँ तक कि अभी बेटी तो दादी के यहाँ गई है। और धन की इधर इतनी कमी हुई संगत जी, उसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब घर में बिल्कुल भी क्या, मैंने कुछ पैसे वही 200-400 रुपये हटा के रखे थे, वो ही मेरे पास थे, वो भी मैं निकाल निकाल देते गई। और मैं वही सोच रही थी कि ऐसे दिन बहुत दिन इधर तो ठीक ठाक ही चल रहा था,
मतलब कुछ पैसे तो हाथ में रहते थे, अब तो इस बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल खाली। पर गुरुदेव की कृपा, गुरुपा ने कहा कि हाँ, अब तेरे घर में धन वर्षा होगी। तो संगत जी इस रूप में समझिए कि कल इनकी सैलरी शाम को आई, क्योंकि घर के सारे किचन के सामान ख़त्म, सब मतलब सब कुछ जैसे कि जीरो जीरो हो रखे थे। और गुरुपा ने फिर अब सैलरी जाके मिली है। अब उससे जो सामान है, गुरुपा ने कहा धन वर्षा हुई, तो वो मैं जानती हूँ कि सैलरी के रूप में जो पैसे आए वो ही गुरुपा का धन। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी चारों तरफ से मांगने वाले खड़े, ये गुरुपा ही पार लगाएंगे किसी तरह। गुरुपा किसी तरह सबको अभी मैं अरदास करी थी कि गुरुपा आप देख लेना अभी किसी तरह, क्योंकि बहुत लोगों का अभी समझिए मैंने घर बनवाया तो पैसे भी हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो घर आए। तो गुरुपा अब आप देख लेना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना जो आपने कहा धन वर्षा हो गई और सैलरी आ गई, इस बात का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा की बारी है कि वो हर हर परिस्थिति में हिम्मत देते हैं अपनी बेटियों को। जैसा भी हो, मुझे भी ये महसूस होता है, इधर मुझे कोई भी स्वरूप नहीं दिख रहा था, मतलब गुरुपा का दर्शन तो बहुत सारे जीव जंतु यहाँ दिखते हैं, पक्षी बहुत दिखते हैं। मैं जानती हूँ गुरुपा ही होंगे। मैं जय गुरु जी भी बोलती हूँ। आज मॉर्निंग जैसे मैं अभी उठी हूँ 5:30 बजे, मैंने गेट खोला, द्वार पे ही एक वाइट कलर की गाय थी। मैंने मन ही मन जय गुरु जी कहा, उसे रोटियाँ खिलाई और मैं आ गई कि बड़े दिन बाद गुरु जी के दर्शन हुए। मैं इधर गाय दिखती ही नहीं थी समझिए, लगता वो मॉर्निंग में आती थी चली जाती थी, और मैं सुबह सुबह कभी इधर उठ भी जाती थी तो गेट नहीं खोलती थी अपना। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। कल तो गुरुपा ने संगत जी मैसेज ऐसा दिया कि मैं भी आश्चर्य खा गई। उन्होंने कहा बेटा आज तो सुबह सुबह तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ आई है। मैं सुन के थोड़ा भावुक हो गई कि सच में संगत जी मैं मॉर्निंग में कभी शुक्राना नहीं कर पाती थी, लेकिन मेरा बेटा इधर गया था खेलने के लिए, हाँ जॉगिंग पे, तो मैं सोची कि घर में तो कोई नहीं है, अंकल जी तो ड्यूटी में है, तो मैं शुक्राना ही कर लेती हूँ पहले बैठ के। और मैंने शुक्राना किया। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा के बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे पर अकाल मृत्यु का खतरा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है उसे मारने की। तो कृपया इस सत्संग सुन। संगत जी कल बहुत सारे सत्संग आए इस टॉपिक्स पे, और ऐसा हुआ कि मेरे फ़ोन में मतलब जीबी था ही नहीं, तो मैं कैसे सत्संग सुनती। मैंने रात को गुरुपा से कहा कि मैं कैसे सुनूं। 1 बज गए थे संगत जी सत्संग सुनते सुनते। उसके बाद मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसे सुनूं, मैं कब सोऊंगी, एक से भी बेसी हो गया था। उसके बाद सोने के बाद संगत जी जब मुझे गुरुपा ने अमृत वेला में उठाया, मुझे लगा कि अमृत वेला में उठा रहे, मैं उठी। उठी क्या, आगे खोली और मैंने बोला गुरुपा 10 मिनट, बिल्कुल 10 मिनट, और करके फिर मैं दोबारा सो गई। और इस तरह मैं गुरुपा का अमृत वेला भी नहीं संभाल पाई। गुरु जी ने ये भी कहा है कि अगर तू अमृत वेला नहीं संभालेगी तो तेरे को बहुत बड़े कष्ट आने वाले हैं, वो कैसे कटेगा। सही बात है संजय जी, मैं यही सोच रही हूँ कि वो कैसे कटेगा। गुरुपा कह रहे हैं कि अमृत वेला समान में बहुत बड़े कष्ट आने वाले हैं तेरे को। तो संजय जी मैं समझ सकती हूँ, और मैं गुरुपा का आदेश का पालन नहीं करी, इसके लिए मैं गुरुदेव से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा करें। मुझे ये दात बख्शे गुरुदेव कि मैं आलस ना करूं और उस समय उठ जाऊं। अब कितनी बार मैं सोचती भी हूँ कि मैं उठ जाऊं, पर नींद इतनी तेज आती संजय जी।
क्योंकि रात ही इतनी लेट हो जाती है तो इंसान को, मुझे लगता है 2-4 घंटे सोना भी ज़रूरी है। उसके बाद ही नींद खुलेगी, बस यही बात हो जाती है। मैं अब कल से जल्दी सोने की तैयारी करूँगी और किसी तरह अमृत वेला उठना चाहूँगी। गुरुदेव कृपा करेंगे तभी यह सफल हो सकता है संगत जी। और फिर जाके बेटे के लिए जो इतने सारे मैसेज आ रहे थे, मैं बहुत घबरा गई। अंदर से मुझे लग रहा था कि आखिर ऐसे मैसेजेस हमेशा बारंबार ऐसे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। गुरु पर जो भी है उसे आप ही देख लेना। आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना हर बात के लिए संकट जी। गुरुदेव आगाह करते हैं। उधर एक आंटी ने बताया कि गुरुदेव ने आगाह किया था कि 3 दिन तेरे पे भारी है। बोली 2 दिन तो निकल गया, तीसरे दिन उन्हें बोली कि मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं कहीं घूमने को निकल गई। वहाँ पे उन्हें गंगा जी में नहाने के लिए गई तो उन्हें पाँव में बहुत ज़्यादा चोट आ गई, किसी तरह हुई होगी। तो फिर जाके वही बोल बता रही थी गुरुजी के जो भी मैसेजेस होते हैं सारे सही होते हैं। गुरुपा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं और सारी चीज़ें बताते रहते हैं और हम बच्चे नहीं समझते हैं। गुरुपा ये भी कहते हैं कि जिसने तेरे साथ गलत किया है तो उसे माफ़ कर दे, मैं देख लूँगा। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मेरे अंकल जी जो मुझ में भड़कते, मैंने बातें करना एक बहुत कम कर देता हूँ। गुरुपा के मैसेज आते हैं कि बेटा तेरा पति बुरा नहीं है, लेकिन उस पे वो अंदर से टूटा हुआ है। और भी कुछ बातें थी संगत जी। वो बुरा नहीं है, उससे बातें किया कर प्रेम से, ताकि सब सही हो जाए, सब सही हो जाएगा। तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। अपने बच्चों को इतने प्यार से, इतने भाव से समझाने का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा बहुत अच्छा से समझाते हैं हम सबों को। हम जहाँ पर भी गलती करने जाए गुरुपा के मैसेज अगर हम देखें तो हमें समझ आता है कि वो हमें रोकते हैं कि ऐसा ना कर, सब मुझ पे छोड़ दे और मन शांत का मंत्र जाप करने लगा कर। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। इधर शंकर जी मंत्र जाप मन ही मन करते रहती हूँ ताकि गुरु का जो भी कष्ट है उसे कम करें। संजय जी मैसेजेस तो इधर ऐसे ऐसे आ रहे हैं नेगेटिविटी से भरपूर। गुरु बस सब पे कृपा करना और हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, ये जो सांसें आपने दी उसका भी शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने अभी मॉर्निंग में सत्संग सुनवाया कि गुरुपा पहले अंदर का भांडा साफ करते हैं फिर ब्लेसिंग देते हैं, नहीं तो हम उनके ब्लेसिंग भी संभाल नहीं पाएंगे बहुत। तो वो संगत जी गुरुपा सही भी बता रही थी आंटी जी कि अगर आपके दूध के बर्तन उसमें एक बूंद भी गंदगी रही तो हम जानते हैं कि उससे पहले अच्छी तरह से साफ करो, नहीं तो दूध फट जाएगा। बस उसी प्रकार गुरुपा हमारा भांडा सबसे पहले साफ करते हैं। तो गुरुपा ने एक उपाय बताया कि आपके घर में अगर धन की कमी है तो आप आज 11 तारीख है, हाँ 11 तारीख को ही कहा कि छत पे रात में 1 लोटा जल रख, उसमें थोड़ा हाँ, थोड़ा गुलाब जल डाल और भी कुछ था संगत जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 2 चीज़ें थे, गुलाब जल डाल और कुछ भी था। डाल के छत पे रख और उसी पानी से नहाने के लिए कहा गया कि उससे नहा, लक्ष्मी जी तेरे घर पर हमेशा बनी रहेगी। तो गुरु पास का अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। पर संगत जी मैं क्षमा चाहती हूँ कि उसमें 2 चीज़ें थी, मुझे याद नहीं आ रही। एक तो गुलाब जल था और एक चीज़ थी जो डाल के रखना था। सॉरी संगत जी, मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे उपाय गुरुपा बताते हैं। 10 तारीख के लिए बहुत सारे उपाय थे कि हनुमान जी के मंदिर जाओ,
वहाँ पे हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करो, सभी कष्ट कटेंगे। तेरी बेटी के भी कष्ट कटेंगे जो उसने पाप उससे हुए हैं उस। तो इस तरह करके मैसेजेस थे संगत जी। और मैं बाहर कहाँ जाऊँ, यहाँ हनुमान मंदिर भी दूर में है और मैं नहीं जानती संगत जी किधर है, तो मैं कहीं भी नहीं जाती अकेले। और इस बात के कारण मैं गुरुपाक के ये सारे उपाय जो बताते हैं मैं कुछ भी नहीं करती, बस इतना जानती हूँ कि गुरुदेव का मंत्र जाप करो और उनका शुक्राना करो। गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा सब पे कृपा करे, सब पे अपनी मेहर बरपाए। सत्संग गुरुपा बहुत सारे सुनवा के सारे कर्म काट रहे हैं, उनका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि इधर मैं सत्संग सुन भी रही हूँ संगत जी, बहुत सारी बीमारियों के सत्संग, डायबिटीज, शुगर, फिर हाँ कैंसर, सबके सत्संग गुरुपा सुनाए जा रहे हैं, मैं सब सुन रही हूँ और गुरुपा सारे कष्ट कटवाए जा रहे हैं। तो आपका अनंत कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने कल सत्संग सुनवाया कि तेरे बेटे को इधर कैंसर का सत्संग सुनवाया संगत जी, हो सकती है, लेकिन वो भी सत्संग सुनवा के गुरुपा ने काट दिया। इसका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा की बहुत मेहर है। हम सत्संग देखा था संगत जी, मैंने आज सपने में एक चीज़ तो मैंने देखा कि मैंने अपने बेटे के लिए देखा संगत जी। आज मुझे सपने थोड़े से याद रह गए कि 2-3 लड़के हैं जो मेरे बेटे को गलत सीख दे रहे हैं और उन्हें गलत तरफ ही जोड़, मतलब गलत तरीका से मैं खेलते कूदते देख रही हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है एकदम। मैं सोच रही हूँ कि ये क्या है। मैंने उन दोनों लड़कों को डांट कर भगाया और अपने बेटे को अपने घर ले आई और मेरे आंखें खुल गए। तो मुझे ध्यान आया कि ये गुरुपा कोई कष्ट ही कटवा रहे होंगे जो सपने में इस कदर दिखा रहे हैं। तो गुरुपा इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, गुरुपा लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी कष्ट हो उसे आप सपने में काट रहे हैं और मुझे याद भी नहीं रहता गुरुपा, मैं इसका शुक्राना भी नहीं कर पाती। तो इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप हम पे इतनी मेहर करते गुरुपा, उन सब का शुक्राना। मैं किसी बात के लिए शुक्राना आपको नहीं कर पाती, लेकिन दिल से शुक्राना गुरुपा। हर सांस सांस का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, सबका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी हम बच्चे इतने नादान हैं कि गुरुपा हम पे इतने बड़े बड़े मेहर करते हैं और हम उनका शुक्राना करने के लिए भी सोचते हैं कि इस टाइम करेंगे, चलो अभी नहीं करते, बाद में करेंगे। तो गुरुपा इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करना गुरुदेव। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पे कृपा बरसाना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने मुझे अपने तितली रूप में भी दर्शन दिए थे, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले सत्संग में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।